उदयपुर में वलीचा क्षेत्र की ध्वस्तीकरण कार्यवाही ने अब राजस्थान की राजनीति में आग लगा दी है। शुक्रवार को जो नजारा जिला कलेक्टर के बाहर दिखाई दिया वो सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि गरीबों का गुस्सा, पंचायती सत्ता का रोष और प्रशासन के कथित तानाशाही के खिलाफ खुले बगावत जैसा था। गूंजते नारे, सरपंचों, उप सरपंचों के हुकार और कलेक्टर के बाहर भड़का वो गुस्सा, जैसे एक ही आवाज, यूडीए तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूडीए तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हक मांगते हैं किसी से भीख मांगते, बराबरी हक मांगती है किसी से भीख मांगती। पैराफेरी संघर्ष समिति और सरपंच संघ के बैनर तले शुक्रवार को पूरा पैराफेरी इलाका जैसे कलेक्टर पर ही आतंका हो। सरपंच, उप सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, हर चेहरा गुस्से से भरा और हर एक की एक ही मांग कि न्याय हो। एक ही आरोप, यूडीए बरसों से सेट नियमों को रौंद कर गरीबों की बस्तियां उजाड़ रहा है, आदिवासी और गरीबों के घर उड़ाने में सबसे आगे। लेकिन रसूखदारों के फार्म हाउस के आगे यूडीए की नीति ढह जाती। प्रदर्शनकारियों के सुर तीखे थे, आरोप साफ थे। जिनके सर पर बसावट की छत दशकों से है, उन्हें अतिक्रमण बताकर रातों रात बेघर कर दिया जाता है। लेकिन बड़े बड़े कब्जेदारों पर यूडीए हाथ तक नहीं डालता। उप सरपंच चंदन सिंह देवड़ा ने खुलकर मोर्चा संभाला और यूडीए की कार्यशैली पर सीधे सवाल दागे। 2022 में जारी आदेश था कि आबादी क्षेत्रों का सर्वे कर जमीनें पंचायतों को सौंपनी, लेकिन यूडीए ने वो आदेश कभी लागू ही नहीं किया। उल्टा पंचायतों की सीमाएं और अधिकार छीनकर तानाशाही थोप दी गई। देवड़ा के मुताबिक पंचायतों को न तो जानकारी दी गई, न सर्वे हुआ और न ही जमीनों के अधिकार पंचायतों को वापस मिल गए। चुनिंदा जगहों पर कार्रवाई, और वो भी सिर्फ वहां जहां गरीब बसते हैं। ये कैसी न्याय व्यवस्था? उनका साफ कहना था कि किसी भी अवैध कब्जे का समर्थन हम नहीं करते, लेकिन जो परिवार 30 से 40 साल से बसावट में रह रहे हैं, वो यही खेती बाड़ी करते हैं, यही उनके बच्चे बड़े हुए हैं। अतिक्रमण कहकर उनका घरौंदा छीन लेना, ढा देना, ये ठीक नहीं है, न्याय संगत नहीं है। बसावट के नाम पर दशकों से रह रहे लोगों को उजाड़ना अन्याय है। प्रशासन गरीबों पर बुलडोजर चला रहा है, असली कब्जेदारों पर नहीं। एक तीखा सवाल उठता रहा, जब बड़े बड़े फार्म हाउस, रसूखदारों की बाउंड्री और सरकारी जमीनों पर मोटे कब्जे बने पड़े हैं, उन पर यूडीए चुप क्यों रहता है? क्या कानून सिर्फ उन पर चलता है जिनके पास पैसा नहीं है? क्या यूडीए दोहरी नीति चला रहा है? प्रदर्शनकारियों के मुताबिक उसी बलीचा क्षेत्र में प्रभावशाली लोगों के दर्जनों अवैध निर्माण हैं जिन पर सालों से कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन गरीबों की बस्तियों पर बुलडोजर ऐसे चलता है जैसे प्रशासन को हिदायत दी गई हो कि पहले इन गरीबों को हटा दो। समिति ने प्रशासन और सरकार को 4 मुख्य मांगे दी। 1992 से पहले बसे सभी इलाकों को आबादी घोषित किया जाए। इन इलाकों में रहने वाले परिवारों को बसावट का अधिकार मिले पर वैध घोषित हो। नगर निगम में शामिल हो चुकी पंचायतों में भी नियमित पट्टे जारी हों। लोगों को कानूनी सुरक्षा और जमीन का अधिकार मिलना चाहिए। पंचायतों को फिर से अधिकार दिए जाएं, पंचायतें अपने क्षेत्र में नियमित पट्टे जारी कर सके और जैसा पहले होता था, गरीब और आदिवासी परिवारों को बेघर करने वाली कार्यवाही तुरंत रोकी जाए और अवैध कब्जेदारियों पर समान रूप से कार्यवाही हो। कलेक्ट्री के बाहर नारे गूंज रहे थे, अधिकार दो, नियम ठीक करो, यूडीए की मनमानी बंद करो। नेताओं का साफ कहना था कि यह सिर्फ शुरुआत है, यदि नियमों में संशोधन नहीं हुआ, अगर गरीबों को राहत नहीं मिली तो आंदोलन जिले से निकलकर पूरे संभाग में भी फैल जाएगा। संघर्ष समिति ने सीधी चेतावनी दी कि हम लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। यूडीए पहले लोगों के अधिकार तय करे, फिर कार्रवाई करे, वरना अगला प्रदर्शन कलेक्टर नहीं सीधा यूडीए दफ्तर पर होगा। बलीचा ध्वस्तीकरण अब सिर्फ एक लोकल मुद्दा नहीं रहा दोस्तों, ये उदयपुर की राजनीति का हॉट टॉपिक बन चुका है। विपक्ष हमलावर हो रहा है, पंचायतें आक्रोशित हो रही है, जनता में भारी गुस्सा है। प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई के आरोप पूरी शहर में चर्चा के विषय में है। क्या यूडीए सिर्फ गरीबों पर सख्त है? क्या कानून सब पर बराबर चलता है? प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि अगर बदलाव नहीं हुआ तो हम फिर आएंगे और ज्यादा ताकत के साथ आएंगे। बलीचा में शुरू हुई आग अब पूरी पैराफेरी क्षेत्र में फैल रही है। यूडीए की कार्रवाई पर सवाल भारी है, जवाब कोई दे नहीं रहा और जनता का गुस्सा वो अभी शांत होने वाला नहीं लगता। क्या कहा उप सरपंच चंदन सिंह देवड़ा ने, सुनिए जरा। से पहले यूआईटी और अब यूडीए उदयपुर विकास प्राधिकरण पैराफेरी की जितने भी पंचायतें हैं उसमें तानाशाही पूर्णवत कार्रवाई करता है। आबादी बसावट जो सालों से लोग बसे हुए हैं उनको उजाड़ने का काम करता है और वो एक छोटी शिकायत पे है। ये प्रशासनिक अधिकारी तमाम लकीर के फकीर होकर बैठे हुए हैं उदयपुर के अंदर। जनता के हित में, पैराफेरी पंचायतों के हित में जो आदेश जारी होते हैं वो तो फाइलें में दफन कर दिए जाते हैं और एक फौरी शिकायत
जो आपस में किसी की खींचतान से हो या फिर अड़ोसी पड़ोसी की कोई रंजिश से हो की जाती है और उनके मकान ध्वस्त कर दिए जाते हैं। पैराफेरी जिला संघर्ष समिति गैर राजनीतिक आंदोलन फिर से शुरू कर रही है। किसी भी पार्टी से विचारधारा रखता हो, लेकिन जनता के लिए तमाम सरपंच, उप सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति के मेंबर आज जिला कलेक्टर पहुंचे हैं। हमारी मांग है कि नगर निगम में जो आपने पंचायतें शामिल की है यूडीए पैराफेरी की, उनके अंदर नियमों में संशोधन हो। पंचायती राज अधिनियम के तहत 157 के तहत 2016 से पहले जो लोग बसे हुए हैं जमीनों पर, चाहे सरकारी हो, बिलानाम हो या आबादी हो, उनको पट्टे देने का अधिकार पंचायतों का था, लेकिन निगम में आपने शामिल किया। निगम के जो नियम है 69A के तहत 1992 से पहले उसमें संशोधन करे यूडीए, और निगम के नाम जो जमीनें दर्ज की जा रही है उनके अंदर जो पैराफेरी की पंचायतें निगम में शामिल की है उनको जल्द से जल्द पट्टे देने की कार्रवाई करें। इसके अलावा जो पैराफेरी की पंचायतें जो निगम क्षेत्र के बाहर है, आपने विस्तार तो यहाँ से लेके खेमली से पागे मंदेसर का गुड़ा, पोपल्टी तक का और इधर बड़ी से आगे तक कर लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि गरीब लोग, आदिवासी बहुल इलाका है, सर्व समाज के लोग सालों से जिन जमीनों पर बसे हुए हैं, सघन बस्तियां बसी हुई है, उनको उजाड़ने का काम आप कर रहे हो। जबकि आपको 4/1/2022 का आदेश जो पैराफेरी जिला संघर्ष समिति ने लड़ाई लड़के सरकार से जारी करवाया था, उसमें एक ही था, जिला कलेक्टर को आदेश दिया गया कि जो आबादी से लगती हुई जमीनें हैं जिन पर आबादी बसावट हो चुकी है, आबादी परियोजनार्थ उन पंचायतों को हैंडओवर करे। ये प्रशासन हैंडओवर क्यों नहीं कर रहा है? क्यों कलेक्टर के पास में फाइल इतने टाइम से लंबित पड़ी है? केवल विधानसभा में हमारे विधायक और लोकसभा में सांसद के सवाल उठाने से जनता को पट्टे नहीं मिल जाएंगे। हमारी पूरी मांग है कि पैराफेरी के जितने भी गांव हैं उनको आबादी के लिए परियोजनार्थ की जो जमीन आवंटन करनी है वो जल्द से जल्द आवंटन करें। और ये जो तानाशाही पूर्वक गरीबों के आशय उजाड़ने का जो काम कर रही है यूडीए, जिनके भी इशारे पर कर रही है, उसको रोका जाए। गरीब का हक नहीं छीना जाए, ये हमारा अधिकार है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। और जल्द से जल्द अगर प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो इसके कलेक्टर का घेराव भी होगा और जरूरत पड़ी तो सेक्रेटरी और विधानसभा का घेराव भी पैराफेरी जिला संघर्ष समिति करेगी। खम्मा गणी दोस्तों, रिटेक एक बार फिर ट्राई करते ना। खम्मा गणी दोस्तों, मजा नहीं आ रहा। अरे यार छोड़ यार, मूड भी नहीं है। रॉयल एरिया चलते, कुछ खा के आते, चल। इस लजीज खाने की प्राइस सुन के आप भी शॉक्ड हो जाओगे। ये चिकन पठानी रोस्टेड और ये तंदूरी चिकन आपको मिल जाएगा मात्र 250 रुपए के अंदर। और ये तंगड़ी कबाब और चिकन लॉलीपॉप आपको पर पीस मिल जाएगा मात्र 50 रुपए के अंदर, जो काफी टेस्टी और जूसी है। अरे कितना खाएगा, माना खाना टेस्टी, लेकिन जल्दी का शूट भी करना है यार। लोकेशन तो बता दो। लोकेशन के लिए आपको आ जाना है यूनिवर्सिटी से आइनॉक्स के जो बीच की जो रोड है, मेरे इस तरफ आपको आइनॉक्स दिख जाएगा और आइनॉक्स से यूनिवर्सिटी रोड के बिल्कुल बीच में दिख जाएगा आपको रॉयल एरिया। तो फटाफट दिए गए नंबर पर कॉल कर लो और ऑफर के फायदे उठा लो। उदयपुर के दिल में एक ही जगह जो लाई है आपके लिए टेस्ट, क्वालिटी और ट्रस्ट, नेशनल डेयरी। यहाँ मिलेगा आपको ताज़ा डेयरी प्रोडक्ट्स और बेकरी के फ्रेश आइटम्स, नाश्ते के हर आइटम का स्वाद जो बनाए आपकी सुबह खुशगवार। सबसे खास उदयपुर की सबसे मशहूर बंगाली मिठाइयाँ। यहाँ पर मिलेगी हर ओकेजन के लिए कस्टमाइज्ड केक्स और फूड पैकेट्स, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर। तो देर किस बात की है, आज ही आए नेशनल डेयरी, गवर्नमेंट प्रेस रोड, नियर फिटनेस प्लस जिम, किशन पोल, जवाहर नगर, खांची पीर, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नेशनल डेयरी, टेस्ट जो याद रहे, क्वालिटी जो भरोसा बनाए।